अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारे पास है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 125 सेंटीमीटर स्क्वेयर। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल का बताया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया इतना है 125 स्क्वायर रूट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना उस रेक्टेंगल का एरिया है। साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि उस रेक्टेंगल की जो लेंथ की वैल्यू है वो भी गिवन है कि उसकी लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर है। हमने कैलकुलेट करना है उस रेक्टेंगल की वेट क्या होगी। एक हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, दूसरी हमने कैलकुलेट करनी है कि उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होगी। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है और साथ में हमने अपना आंसर a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 में कन्वर्ट करना है, मतलब इस फॉर्म में लेके आना है। तो तीन चीज़ें जो है वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहला काम हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, हमने विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करना है और लास्ट में हमने जो अपना आंसर है वो इस फॉर्म में लेके आना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि टोटल लेंथ कि तमाम साइडों की जो लेंथ है वो कितनी के बराबर होते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है और साथ में अपना आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहली चीज़ अगर हम देख लें तो हमें एरिया दिया हुआ है कि एरिया हमारे पास है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में अगर हम देख लें तो लेंथ हमें गिवन है और वो है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड करना है वेट। एक चीज़ हमने वेट फाइंड करनी है और साथ में हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वेट के लिए कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। तो अब हमने फाइंड करना है वेट, तो वेट के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको अरेंज करें तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ये लेंथ इधर मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास वेट का फार्मूला हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। वेट इज इक्वल टू एरिया की जगह है 125 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय लेंथ की जगह है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके साथ इसकी जनरलाइजेशन कर लेंगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो वेट को मैं W लेके चलता हूँ। वेट इज इक्वल टू ये बन जाएगा 125 स्क्वायर रूट एन टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 एन टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो मज़ीद इसको लेके चलते हैं। W इज इक्वल टू ये 125 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 125 बन जाएगा, क्योंकि इस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है और जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो जब स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी।
तो ए स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2n2 स्क्वायर रूट ऑफ 125 माइनस 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस ये स्क्वायर और यू स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ से जस्ट 4 माइनस 5 बच जाएगा। तो मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 2n2 ये स्क्वायर रूट ऑफ 125 आ जाएगा माइनस ये 25 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 की वैल्यू होती है -1। तो W इज इक्वल टू, ये -1 से डिवाइड करने का मतलब है कि आप नीचे से -1 को ख़त्म करें और ऊपर वाले के सिंबल चेंज करें। तो 25 का सिंबल प्लस होके ये आगे आ जाएगा और इसका सिंबल माइनस होके ये इसके बाद चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया विड्थ, कि हमारे पास विड्थ की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी करें तो हो सकता है W इज इक्वल टू 25 माइनस 2n2। इसके रूट ऑफ 125 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 125। तो W इज इक्वल टू 25 माइनस 2, ये इसके रूट स्प्लिट हो जाएगा, इसके रूट ऑफ 25 हो जाएगा और डॉट या मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू 25 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो होता है ये 5 के इक्वल होता है और साथ में ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे ही आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 25 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके यहाँ तक निकाल लिया। ये वाला जो आंसर है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके हम ये लेके आए हैं ताकि हमारे लिए आगे सॉल्व करने में आसानी हो। तो अब नेक्स्ट जाते हैं हम पेरीमीटर की तरफ। विड्थ फाइंड हो गया, अब पेरीमीटर की तरफ जाते हैं। अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अब हमने फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ हमें पता है कि लेंथ हमारे पास है जो कि गिवन थी क्वेश्चन में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और विड्थ हमने खुद निकाल ली जो कि हमारे पास आई है 25 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आई है जी विड्थ। अब पेरीमीटर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला होता है पेरीमीटर के लिए। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर वैसे ही आ गया, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू डाल देंगे और जो कि मेरे क्वेश्चन में मेंशन है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस विड्थ की जगह विड्थ की वैल्यू डालेंगे जो हमने निकाली है 25 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2n2 ये 2 प्लस 25 ये बन जाएगा 27 और ये प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये बन जाएगा -9 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो बन जाएगा 54, 2 27 जार 54 माइनस 2 9 जार 18 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये जो हमारे पास आ गया ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। तो इसके साथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वर्ड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।